हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रुचिका और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4, जिसके हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे, यानी पार्ट 2 पढ़ेंगे। जिसमें हमारा पहला टॉपिक कौन सा है? लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। स्टूडेंट, लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर जो हम टैक्स बैरियर लगाते हैं उनको बोला जाता है। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। देखा, पहले ही आ गया ना। टैक्स जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट यानी जो दूसरे कंट्री से सामान मंगाया जाता है या जो भेजा जाता है उस पर कुछ टैक्स लगाए जाते हैं, है ना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इलीगल ट्रेड ना कर सके और वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहे। इट इज़ कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शन हैज़ बीन सेटअप। रिस्ट्रिक्शन जो है कुछ सेटअप किए जाते हैं। Government gives rules and regulation regarding foreign trade. The Indian government after independence had put barrier to फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखो स्टूडेंट, गवर्नमेंट जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है किसके रिगार्डिंग? फॉरेन ट्रेड के रिगार्डिंग, ताकि लोग जो हैं वो इलीगल तरीके से काम ना कर पाएँ। और इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद जो है ये बैरियर्स जो हैं वो लगाए गए हैं। दिस वॉज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर्स विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कॉम्पिटिशन। और ये जो है क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं ना कंट्री के, उनको एक नेसेसरी प्रोटेक्शन दिया गया है ताकि वो जो है अपने आप को फॉरेन कंपटीशन से बचा सकें। देखो स्टूडेंट, जब अपना ज़्यादा ना बढ़ पाए और हम दूसरों को लाके और यहाँ पे बिठा लें तो क्या होगा? कंपटीशन रेज होगा। तो इसीलिए जो है पहले तो हम अपना ध्यान देंगे, यानी इंडिया वालों के तरीके से मैं बोलूँ तो पहले हम अपना ध्यान देंगे, देन उसके बाद फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया अलाउड इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल आइटम्स। इंडिया ने कैसे कैसे एसेंशियल आइटम जो है वो इम्पोर्ट करे हैं, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम। स्टार्टिंग अराउंड 1991 में सम चेंजेस आए थे इंडिया की पॉलिसी में। जैसे द इंडियन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था, दैट द टाइम हैड कम फॉर इंडियन प्रोड्यूसर टू कम्पीट विद द प्रोड्यूसर्स ग्लोब अराउंड द ग्लोब। देखो स्टूडेंट, 91 के बाद जो है इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे वो बनाए थे रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसाइड किया था कि अब इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ना ही केवल इंडिया में बल्कि पूरे ग्लोब में जो है अपना सामान बेचेंगे और कंपटीशन में भाग लेंगे। कंपटीशन नॉट जैसे डांसिंग कंपटीशन और सिंगिंग कंपटीशन। स्टूडेंट्स, ये एक ट्रेड का कंपटीशन, यानी वो अपना जो प्रोडक्ट है वो पूरे दुनिया तक पहुंचा सके। दिस डिसीजन वाज सपोर्टेड बाय पावरफुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल पावरफुल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो भी इस डिसीजन के साथ थी। रिमूविंग बैरियर्स एंड रिस्ट्रिक्शन सेट बाय गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज लिबरलाइजेशन। अगर बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन को हटाया जाता है किसी ट्रेड से, सो उसे भी लिबरलाइजेशन भी बोला जा सकता है। ठीक है। विद लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, बिजनेसेस आर अलाउड टू मेक डिसीजन फ्रीली व्हाट दे विश टू इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। और लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड का मतलब यह है कि बिजनेसेस जो है वो अलाउड करते हैं कि वो अपने डिसीजंस जो है ट्रेड के ऊपर वो बिल्कुल फ्रीली ले सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज वन सच ऑर्गेनाइजेशन हुज एम टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। और एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और ट्रेड को लिबरलाइज करती है। और ये कब ये जो इस्टेब्लिश हुई थी, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन है किसके रिगार्डिंग? इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग। और वो देखती है कि कौन जो है वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है। और इस ऑर्गेनाइजेशन में कितनी कंट्रीज़ हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन में 160 कंट्रीज़ हैं। WTO is supposed to allow free trade for all. In practice, it is seen that the developed country have unfairly retained trade barriers. अब स्टूडेंट्स, ये जो है WTO का काम क्या है कि ये जो रूल्स फॉलो नहीं करते उनको देखती है, लेकिन कुछ डेवलप्ड कंट्री जो है वो अनफेयरली ट्रेड करती हैं और ये WTO जानता है लेकिन कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि वो कंट्रीज उस ऑर्गेनाइजेशन की पार्ट हैं। समझ आया आप लोगों को? अब हम पढ़ेंगे द इम्पैक्ट
ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इम्पैक्ट क्या पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया में? ग्रेटर कंपटीशन अमंग द प्रोड्यूसर्स, एक बहुत अच्छा खासा कंपटीशन आ चुका है स्टूडेंट्स अपने इंडियन मार्केट के दूसरे मतलब अलग अलग प्रोड्यूसर्स के बीच में, बल्कि इंटरनेशनल लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी आ चुका है। सो उसके बीच में भी जो है अच्छा खासा जो है कंपटीशन क्रिएट हो चुका है। बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर हैज़ बीन एडवांटेज टू कंज्यूमर, particularly the well-off section in the urban areas। अर्बन एरियाज में हमको ये सब ज़्यादा देखने को मिला है। अगर इम्पैक्ट बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन में तो एक एमएनसी बहुत अच्छा खासा रोल प्ले करती है। तो एमएनसी के एडवांटेज देख लेते हैं। एमएनसी फर्स्टली इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर द पास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 ईयर्स में एमएनसी ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया है, जिसको इंडिया में भी बेनिफिट, इंडिया को भी बेनिफिट जो है इसका मिला है। एमएनसी हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड और सर्विसेज सच as banking in urban area, industry service, new jobs have been created। और एमएनसी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं, किस चीज़ की इंडस्ट्रीज़ में? जैसे सेल फोन, ऑटोमोबाइल, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, क्योंकि यहाँ पर यूथ ज़्यादा है तो यूथ जो है ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक और फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, तो वो सारी चीज़ें लेके आते हैं। और बैंकिंग इन अर्बन एरिया, इंडस्ट्री, सर्विस और न्यू जॉब्स भी जो हैं वो मिलती हैं। और लोकल कंपनी को भी सपोर्ट भी मिलता है। और सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज्ड कंपटीशन। दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यू ईयर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज्ड देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड्स। दूसरा क्या है कि इंडिया की टॉप कंपनी भी ऐसे कंपटीशन में भाग ले रही है स्टूडेंट्स, मतलब ट्रेड के कंपटीशन में, कि वो अपनी चीज़ों को ऑल ओवर द वर्ल्ड नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ों को क्या कहते हैं, इन्वेंट कर रही है, लोगों के द्वारा वो पहुंच रही है ना। कौन कौन सी हमारी इंडिया की कुछ फेमस कंपनी है जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैली हैं? जैसे टाटा मोटर्स है, और भी एग्जांपल हमने लिख रखे हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएटेड न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर कंपनीज प्रोवाइडिंग सर्विस, पर्टिकुलरली दोज इन्वॉल्विंग आईटी। और ग्लोबलाइजेशन से क्या नई नई कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, कौन सी? ज़्यादा खासकर जो है उसमें आईटी जो है ज़्यादा इन्वॉल्व है। द इंडियन कंपनी प्रोड्यूसिंग अ मैगजीन फॉर द लंदन बेस्ड कंपनी एंड कॉल सेंटर आर सम एग्जाम्पल। और कुछ जैसे इंडिया में कॉल सेंटर बना देते हैं और वो चीज़ जो है वर्ल्ड में फैली हुई है। अब आते हैं, अब स्टूडेंट हर चीज़ का कोई ना कोई वो होता है डिसएडवांटेज। तो अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के साथ लोगों का कैसा स्ट्रगल होता है। देखो स्टूडेंट्स, जो एजुकेटेड लोग हैं, स्किल लोग हैं और वेल्थी लोग हैं, उन्होंने तो बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया है इस ग्लोबलाइजेशन का, इस अपॉर्चुनिटी का। बट जो क्या कहते हैं, रूरल वाले लोग हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अनस्किल्ड हैं, ज़्यादा वेल्थी नहीं है, उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड देयर आर मैनी पीपल हु हैव नॉट शेयर द बेनिफिट। द गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल इन मेकिंग दिस डिसीजंस और पॉसिबल्स। अब गवर्नमेंट को यहाँ पर जो है क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें उन लोगों के लिए भी करनी चाहिए। इट पॉलिसी मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट नॉट ओनली द रिच द पावरफुल बट ऑल द पीपल इन द कंट्री। ये जो ऐसे इंटरेस्ट जो ना ही केवल अमीरों के लिए हो बल्कि गरीबों के लिए भी होने चाहिए। और गवर्नमेंट को कैसे स्टेप्स लेने चाहिए? गवर्नमेंट कैन इंश्योर दैट द लेबर लॉज आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, दैट द वर्कर्स गेट देयर राइट। वर्कर को उनके राइट मिलने चाहिए और कुछ लेबर लॉज होने चाहिए ताकि लेबरों के साथ ज़्यादा जाति ना हो। इट कैन सपोर्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस टिल द टाइम दे बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम्पीट। और जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, छोटे छोटे जिनका प्रोडक्ट ज़्यादा फेमस नहीं होता, उन लोगों को सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो भी मार्केट में आके कम्पीट कर सकें। द गवर्नमेंट कैन यूज़ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर। जो लोग इलीगल तरीके से काम करते हैं और अमीर भी है, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स भी लगाने चाहिए।
In the past few years, massive campaign and representation by people organization have influenced important decision related to trade and investment at the WTO. और कुछ पिछले सालों से ये देखा गया है स्टूडेंट्स कि कुछ कैंपेन ऐसे हैं इंडिया के जो लोगों द्वारा बनाए गए हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए हैं और इन्वेस्टमेंट और ट्रेड रिलेटिंग किससे, WTO से। तो स्टूडेंट्स अब हमारा इंडिया जो है ग्लोबलाइजेशन में भी जो है वो बहुत आगे बढ़ रहा है, बट हर कोई ना कोई चीज़ होती है तो उसका डिसएडवांटेज होता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि जो अनस्किल्ड लोग हैं उनको प्रॉब्लम पहले जैसी ही लगती है, उनको नहीं पता कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, फॉरेन के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी कंपनी खोल चुके हैं या हमें वहाँ पर काम करना चाहिए, ये सब किन्हें पता है, केवल हमारे स्किल्ड एजुकेटेड लोगों को। तो वो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटीज़ या फिर उनको जानकारी प्रोवाइड करवानी चाहिए। सो हमारा ये वाला चैप्टर अब यहीं पर फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।